रचने वाला दिन है। विकसित भारत के इस कदम को एक बड़ी छलांग के तौर पर देखा जा रहा है। और देखें इंडिया की ट्रेड अपनी है, बिल्कुल उस पर नहीं जाना। उनकी देखें, वो बड़ा मुल्क है, 125 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, हम 20-22 अरब की है। हमारी जरा मसले मसाइल हैं अंदर, हम थोड़ा। इंडिया की एक्सपोर्ट्स इतना ज़्यादा ग्रो की है कि 7.1% से ज़्यादा 7.1% से ज़्यादा इंडिया की एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ नज़र आ रही है। इसमें देखिए अलग अलग उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्या है, और फिर इसी के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो ये जो है ये एक बड़ी ग्रोथ इसलिए इसको देखा जा रहा है और समझा जा रहा है कि देखें ये जो टारगेट्स हैं ना ये काफ़ी आगे के हैं जो अचीव करने थे। वैसे तो अगर आप टोटल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है ना वो निकलती हुई नजर आएंगी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कल साहब, ठीक है हमसे तो जो नफरत है यार है, करो यार, ठीक है। हमारे को आपसे नफरत नहीं है जी जी। नफरत सिर्फ पाकिस्तान अवाम को पढ़ाई जाती है। मेरे कंट्री में एक काम करता हूं मैं एक काम करता हूं मैं आपकी एक फर्स्ट क्लास से लेकर 10 क्लास तक की ना सारी किताबों का वो वाले पेज को आपके पास भिजवा देता हूं जहां पर इंडिया एनिमी है करके लिखा है। और आप मुझे भारत के अंदर भी यही लिखा हुआ, भारत के अंदर भी यही लिखा हुआ, भारत के अंदर आपने नहीं लिखा हुआ यही तो कमर चीमा इसी को बोलते हैं कि मदरसे की पढ़ाई से ऊपर उठना पड़ेगा। आपको दिल खोलना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेगी, सच्चाई देखनी पड़ेगी कि हमारी किताबों में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, भारत का एनिमी देश पाकिस्तान नहीं है, कहीं नहीं लिखा। मैं ये बड़ी मैच्योरिटी के साथ कह रहा हूं। वज़ीर आज़म कहता है मेरी गोली है तैयार रहो, किताबें पीछे रह जाती हैं आज की जो। और एब्सोल्युटली डेलिबरेटली आपने ये मैसेज भेजा है पाकिस्तान को कि हमारी कोऑर्डिनेशन जारी है, हमारे अपने तीनों फोर्सेस की भी, अफगानी हमारे साथ हैं, बलोची हमारे साथ हैं, पीओके हमारे साथ है। मर के सरेंडर करना है कि पहले सरेंडर करना है? आप तो सरेंडर करने वाली कौम है ही हैं, और हम अपनी रेडीनेस को डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं। सुखोई 30 वहां पर है, हमारे जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं वहां पर है, सबमरीन्स वहां पे घूम रही हैं, ग्राउंड फोर्सेस सारी की सारी ऑपरेशनल है, तेजस भी पाए गए हैं, राफेल घूम रहे हैं, और पाकिस्तान सिर्फ अपनी बिजली पानी सब कुछ बंद करके अंधेरे में बैठा है कि कहीं इनको पता ना लग जाए हम कहां कहां बैठे हैं। और यही एग्जैक्टली पॉइंट था, इनको डरा के ही हमने सूखा कर देना है। अब आते हैं दोस्तों कि जो ये करेक्ट करिए सारे डॉट्स को जो मैंने बताया आपको। भारत कर क्या रहा है? हम एक तो प्रेशर डाल रहे हैं दो डायरेक्शन से साइमल्टेनियसली, भारत की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, और नीचे नोटम को इशू करके, क्योंकि इनको मालूम है पाकिस्तान को हमारी सारी फोर्सेस इकट्ठी हैं इस वक्त। और बागराम एयरबेस को लेने के बाद आपने नॉर्थ वेस्ट हॉट कर दिया। अब पाकिस्तान के पास थ्रेट ये है कि वहां जो हमारे प्लेन्स हैं, मजे की बात देखिए, हमारे प्लेन उड़ेंगे पाकिस्तान को ठोकने के लिए, और अफगान की सॉइल से, जमीन से तालिबान वाले निकलेंगे पाकिस्तान की एंकड़ी निकालने के लिए। अब ये उनसे बचेंगे या हमसे बचेंगे? ये किसी से बच नहीं सकते। और आपका वजीर आजम फोन टीवी पे आगे खड़ा होकर कहता है ओए पाकिस्तानियों, ठीक है मेरी बात मानो नहीं तो मेरी गोली तो है ही। मतलब आपको क्या किताबों में कभी दुश्मन लिखने की जरूरत है? मैं उस लेवल पर भी आ जाता हूं। मैंने आपको पहले सिर्फ डिनाई किया, आपके यहां इंस्टीट्यूशनलाइज होकर पढ़ाया जाता है इंडिया और हिंदू कौम आपकी दुश्मन है। लेकिन अब आपने जिनका नाम ले लिया है, मोदी जी का नाम ले लिया आपने। बाय द वे मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि गोली है, मोदी जी ने कहा गोली नहीं गोला है। मैं आपको करेक्ट उन्होंने बिहार के अंदर इलेक्शन के दौरान कहा, बिहार के दौरान इलेक्शन के दौरान अभी ऑपरेशन ये जो हमारी जंग हुई उसके फौरन बाद कहा, उसने कहा पाकिस्तानियों आराम से अपना कारोबार करो। मैं पाकिस्तानी बोल के उन्होंने लफ्ज बोले, मैं पाकिस्तानी नौजवानों को कहना चाहता हूं आराम से अपना काम करो नहीं तो मेरी गोली तो है, ये उन्होंने खुद कहा। ये आप अगर ये अब आप ये जो आपने कहा है, चलिए मैं आपको इसी का इंटरप्रिटेशन आपके और मेरे में फर्क क्या है वो दे देता हूं। वो आपकी आवाम को बड़ी सीधी सीधी बात बता रहे हैं, इस टेररिज्म में मत पड़ो, आराम से अपना काम करो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो, अपना प्रोफेशन करो।
इस टेररिज्म को ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही रिवॉर्ड है उसकी। अगर आप टेररिज्म अगर आपकी आवाम और आपकी यूथ करती है, उसकी सिर्फ एक इनकम आपको मिलेगी और वो है अल्टीमेटली वो टेररिस्ट गोली से जरूर माना जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो हिंदुस्तान की हो। पाकिस्तान की इकोनॉमी अब अगर गधों के जरिए ही ठीक होनी है तो मेरा ख्याल है कि मैं और मेरे जैसे बहुत से जर्नलिस्ट जो बात करते हैं और जिनके ऊपर जो अक्सर गवर्नमेंट और या बोलिए भाई लोग और दूसरे लोग नाराज होते रहते हैं, तो वो फिर हमें बता दें कि जी इसके ऊपर क्या करना है। अगर वाह करनी है तो मैं तो वाह करने के लिए तैयार हूं कि वाह पाकिस्तान में गधों की इतनी ज्यादा तादाद है। और वो गधे सिर्फ सड़क के ऊपर नहीं घूम रहे, वो आपको हर जगह दिखाई देंगे, वो आपको टीवी चैनल्स पे भी दिखेंगे, वो आपको पार्लियामेंट में भी दिखेंगे और भी कई जगह पे नजर आएंगे। तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का एक इशू तो कम से कम खत्म होने को है और यकीनन ये गधे वधे बेचकर जो है हम आगे की तरफ बढ़ सकेंगे, हम आगे की तरफ जा सकेंगे। हमारी इकोनॉमी जो है अब वो गधों के कंधों पे रह गई है, यानी कि अब गधे जो है वो पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे। गधों के जरिए ही हम पाकिस्तान ने जितने लोन्स ले रखे वो लोन्स हम वापस करने की पोजीशन में आ जाएंगे। और यकीनन ये चीज जो है बहुत सी ऐसी कंट्रीज जो हमें देख देख कर ना चलती हैं और हमें कहती हैं यदि पाकिस्तान जो है ना वो तो जी हर वक्त कटोरा लेके घूमता रहता है। तो ये खास तौर पे मैं भारतीय दोस्तों को कह रही हूँ कि आप देख लीजिए, अब हम कटोरा लेकर घूमने वालों में से नहीं रहे। अब हमारे पास गधों की कितनी तादाद है वो तो आप खुद जानते हैं, आपने अक्सर ही देखेंगे आप। अच्छा, ये जो है मेक इन इंडिया 2.0 ये एक जो उनकी कैंपेन है मेक इन इंडिया, उसने भी इसके अंदर काफ़ी इसकी वजह से इंक्रीज हुआ है और एनहांस किया है उसने इंडिया की एक्सपोर्ट्स को, ग्रोथ को। तो ये जो है कवर्स 27 सेक्टर्स, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्लोबली, और इंडिया बिकम्स सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर। ये तो आपको पता ही है, चाइना के बाद सारे जो हैं एप्पल वो उठ के इंडिया में पहुंच चुके हैं और प्रोड्यूसिंग 99.2% ऑफ डोमेस्टिक स्मार्टफोन सेल्स। अच्छा, अब देखें, ये तो हम अभी ये बात कर रहे हैं ना, मैं ख़त्म इस पे करूँगी, हालांकि मेरे सामने अभी डिफेंस प्रोडक्शन भी है और काफ़ी इसके अंदर है, लेकिन ज़्यादा इसके कि जहां हम ये देख रहे हैं कि भारत की एक्सपोर्ट्स की तरक्की इतनी नजर आ रही है, रीजन को ज्यादा समझता हो और बाकी चीजों की कोई खास अहमियत नहीं रही, यानी कि हमने कभी भी अपनी माइनॉरिटी में से किसी को आगे नहीं आने दिया, चाहे उनको काम आता हो। लेकिन उसकी भी एक एग्जांपल जाहिर है मेरे पास इमरान खान साहब ही है कि इमरान खान साहब ने जो है मियां आतिफ को रखा था, लेकिन उन्होंने कुछ दिन के बाद ही उनको हटा दिया और कहा कि जी ये तो अहमदिया फेथ के हैं और इस वजह से हम इन्हें नहीं रख सकते। खैर, हमारे लोग इन चीजों को लेकर बड़े सेंसिटिव हैं, हम कहते हैं बस ठीक है, हमने पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, हमें कुछ काम नहीं आता तो ना आए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जी हमारे यहाँ जो है ना वो हम अपने जैसे कह लीजिए रिलीजन को लेकर जिसके नाम पर हमने कंट्री बनाई है वो जरूर आना चाहिए, या थोड़ा बहुत आना चाहिए, या कम से कम जिस फेथ को हम मानते हैं, जिस कास्ट को हम मानते हैं वो जरूर आना चाहिए। और इसी चीज को लेकर चलते चलते आज हमारी हालत ये हो गई है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं